द्वारका एक ऐसी दिव्य नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र तट पर बसाया। ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास का प्रतिबिंब है, जहाँ की हर गली, मंदिर और समुद्र की लहर कृष्ण की कहानियाँ सुनाती है। मंदिरों की घंटियाँ, भक्तों के भजन और समुद्र की शांत लहरों में एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता है, जैसे कृष्ण की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर, जहां हम द्वारका के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुछ अद्भुत स्थलों के दर्शन करेंगे। द्वारका जाने का सबसे बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे इज बाय ट्रेन। ट्रेन से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन उतरना है, जो कि सिटी से सिर्फ 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और स्टेशन से आपको इजीली ऑटो रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी टू रीच टू योर होटल और टेम्पल। अब दूसरा ऑप्शन है बाय बस। मेजर नियर बाय सिटी से द्वारका के लिए बसेस आती है, जिसका बुकिंग आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कर सकते हो फ्रॉम रेड बस या फिर GSRTC ऐप से। और एट लास्ट, अगर आप द्वारका बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन जामनगर, जो कि यहाँ से 137 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और जामनगर से आप बाय बस या फिर ट्रेन या फिर कैब करके द्वारका तक आ सकते हो। अब द्वारका आना कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट द्वारका आके आप यहाँ पर इंटरनली कैसे घूम सकते हो वो हम जानेंगे। फर्स्ट इज बाइक ऑन रेंट। द्वारका में मल्टीपल बाइक रेंटल सर्विस अवेलेबल है, जो पर डे का 500 to 600 रुपीज़ के बीच चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप सोलो आते हो या फिर 2 जन हो तो बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगा, एज यहाँ के सारे प्लेसेस नियर बाय ही है। मैंने जहाँ से बाइक रेंट पे ली थी वो यहाँ के टॉप रेटेड सर्विस प्रोवाइडर है, जिनके पास गुड कंडीशन वाले बाइक्स है, वो भी टैक्सी बाइक। ऑल्सो ये आपको रेलवे स्टेशन पर बाइक ला के देंगे। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, इन्हें आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर बाइक की तरह सेल्फ ड्रिवन कार तो नहीं मिलती। मैंने बहुत जगह पर पूछा, पर मुझे कहीं पर भी ऐसा बताया नहीं है कि यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन कार मिलती है। तो अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। बट हाँ, यहाँ पर साइट सीइंग के लिए आपको कार विद ड्राइवर मिल जाएगी। अब यहाँ पर 3 अलग अलग पैकेजेस है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज लोकल साइट सीइंग वाला पैकेज। अब इस पैकेज में आपको द्वारकाधीश टेम्पल, देन उसके नियर बाय वाले प्लेसेस घुमाए जाते हैं, लाइक गोमती घाट, देन स्वामीनारायण टेम्पल, भड़केश्वर महादेव टेम्पल एंड सो ऑन। और ये सारे प्लेसेस सिर्फ ऑटो से ही घुमाए जाते हैं, एज ये बहुत ही नियर बाय है, 2 to 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो इसका पर डे का कॉस्ट रहता है 500 to 700 रुपीज़ के बीच, और ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। अब यहाँ पर ऑटो भी 2 अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें 3 to 6 पीपल आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। अब दूसरा है हाफ डे का पैकेज, जिसमें आप ये 4 प्लेसेस कवर कर सकते हो, दैट इज नागेश्वर टेम्पल, देन गोपी तालाब, देन बेट द्वारका एंड लास्ट इज रुक्मिणी टेम्पल। अब ये अगर आप बाय कार करते हो तो उसका कॉस्ट होगा 2000 रुपीज़, और अगर आप बाय ऑटो करते हो तो उसका कॉस्ट होगा 1000 रुपीज़। पूरा टूर 5 घंटे का होता है। तो आप चाहे तो मॉर्निंग में आपका टूर स्टार्ट करते हो फ्रॉम 7:30 से लेकर 1:30 PM तक, या फिर आप दोपहर को भी ये टूर कर सकते हो, लाइक 2 बजे से लेकर इवनिंग में 7 बजे तक। अब अगर आपके पास पूरा दिन खाली होगा तो आई विल रेकमेंड कि आप यहाँ पर फुल डे वाली टूर करें, जिसमें ये 4 प्लेसेस के साथ साथ और कुछ एडिशनल प्लेसेस भी आप देख सकते हो, लाइक शिवराजपुर बीच, देन सोने की द्वारका एंड सो ऑन। जो अगर आप बाय कार घूमते हो तो उसका होगा 2500 रुपीज़, और अगर आप बाय ऑटो घूमते हो तो उसका होगा 1500 रुपीज़। अब एट लास्ट, अगर आप फुल पैकेज लेते हो, दैट इज ये सारे प्लेसेस लाइक लोकल साइट सीइंग प्लस ये दूर वाले प्लेसेस, तो उसका बाय कार कॉस्ट होगा 3000 रुपीज़, जिसमें लोकल साइट सीइंग आपको ऑटो से ही कराया जाएगा और बाकी प्लेसेस कार से। और अगर सारे प्लेसेस आप सिर्फ ऑटो से करना चाहते हो तो उसका होगा 2000 रुपीज़। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप कार वाला पैकेज सिलेक्ट करते हो तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज़ कार हर जगह पर आपको मेन लोकेशन तक नहीं लेके जाती, एज कार पार्किंग थोड़ा दूर होता है। तो आपको वहीं पर ड्रॉप किया जाएगा और वहाँ से आपको शायद चलना पड़ेगा या फिर ऑटो भी करनी पड़ सकती है। तो उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो इट्स बेटर कि आप बाय ऑटो या फिर 2 जन होंगे तो बाय बाइक वगैरह ही घूमें। So after main transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. द्वारका में बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है, विच स्टार्ट फ्रॉम ₹1000 पर नाइट फॉर 2 पीपल। और अगर आप सिंपल सा स्टे लेते हो लाइक भक्त निवास या फिर होम स्टे वगैरह, तो उससे भी कम में आपको मिल जाएगा।
या मेन टेम्पल के नियर बाय स्टेज लेना सो दैट आप टेम्पल तक वॉकिंग ही आ सकते हो। ऑल्सो यहाँ का नाइट मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर करने मिलेगा आपको। या ऑनलाइन साइट्स लाइक booking.com वगैरह पर बहुत कम स्टेज लिस्टेड है, तो आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके डायरेक्टली उन्हें कॉल करके भी बुक कर सकते हो। बस बुक करने से पहले व्हाट्सएप पर रूम के फोटोज़ वगैरह सेंड करने बोलना, ऑल्सो एक बार उसका रिव्यू भी चेक करना। So after transportation and accommodation, now let's explore the places. अब वैसे तो द्वारका नगरी आप जब चाहे तब आ सकते हो, बट नवंबर टू मार्च के बीच यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहता है, तो उस दौरान काफ़ी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। अब द्वारका पूरा घूमने के लिए 2 days आर गुड इनफ, जो घूम के आप एक और जगह पर जा सकते हो, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब डे 1 में आप कर सकते हो यहाँ की लोकल साइट सीइंग, जिसमें द्वारकाधीश टेम्पल के नियर बाय वाले प्लेसेस आते हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट हम जाने वाले हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर। ये एक स्वयंभू शिव जी का टेम्पल है जो कि 5000 साल से भी पुराना है। ये टेम्पल समुद्र के तट पर होने के कारण यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू देखने मिलता है। तो शिव जी के दर्शन लेके आप यहाँ पर पीछे साइड आ सकते हो और यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के ये ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो। अब यहाँ इस मंदिर से कुछ डिस्टेंस पर है हमारा नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज गीता मंदिर। ये एक स्मॉल टेम्पल है डेडिकेटेड टू गीता उपदेश, और यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन की सुंदर प्रतिमा है। और उसी के साथ साथ यहाँ इस मंदिर में आपको भगवत गीता के कुछ चैप्टर्स भी देखने और पढ़ने मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आप जा सकते हो गायत्री शक्तिपीठ। ये 51 शक्तिपीठों में से एक टेम्पल है विच इज इन द्वारका, जहाँ अंदर कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट बहुत ही प्यारा सा और सुंदर टेम्पल है ये भी। अब आफ्टर दिस वहीं से कुछ डिस्टेंस पर एक और मंदिर है जो कि है सिद्धेश्वर महादेव जी का। अब ये भी एक पुराना शिव जी का मंदिर है जिसके बाजू में हनुमान जी का भी मंदिर है। तो ये दोनों भी पीसफुल टेम्पल्स में आप दर्शन लेके जा सकते हो स्वामीनारायण टेम्पल, जो कि यहाँ से 7 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है। अब ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग भगवान के छोटे छोटे मंदिर भी है, और बीच ही में सुंदर स्वामीनारायण जी की प्रतिमा है जो कि विष्णु भगवान के अवतार है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट आप जा सकते हो संगम नारायण जी का मंदिर। अब ये मंदिर गोमती घाट के पास ही में है, जहाँ पर गोमती नदी का संगम समुद्र से होता है। इस घाट के पास आपको बहुत सारे सीगल्स वगैरह देखने मिलेंगे जिन्हें लोग खाना देते हैं और उनके साथ फोटोज वगैरह भी खींचना पसंद करते हैं। तो आप भी आपका डे 1 का सनसेट यहीं से देख सकते हो, या फिर आप जा सकते हो सुदामा सेतु जो कि मेन द्वारकाधीश टेम्पल के पास ही में है, और यहाँ से उस पार जाने के लिए आपको 10 रुपीज चार्जेस पे करने होंगे। अब अनफॉर्चुनेटली जब मैं गई थी तब ये अंडर मेंटेनेंस था, इसलिए हम उस पार तो नहीं जा पाए। ऑल्सो बोट्स भी बंद थी, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर रिवर क्रॉस करते हुए देखे, बट आई विल रेकमेंड कि ऐसा कुछ रिस्की काम ना करें। सुदामा सेतु के उस पार पांडवों के 5 वेल्स है, तो जब कभी ये सुदामा सेतु ओपन होता है या फिर बोट सर्विस चालू होती है तो आप वो 5 वेल्स देख सकते हो। अब ये सारे प्लेसेस देख के लास्ट में आप जाओ द्वारकाधीश टेम्पल में। अब ये प्लेस मैंने लास्ट में रखी, इसके पीछे रीजन है। एक तो इस टेम्पल का टाइमिंग है मॉर्निंग 7 to 12:30 और फिर इवनिंग 5 to 9 PM तक, और उसके अलावा दोपहर को ये मंदिर बंद रहता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉर्निंग में जाना पसंद करते हैं ये सोचकर कि मॉर्निंग में भीड़ कम होगी, बट ऐसा नहीं है। जहाँ तक हमें बताया गया मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, एज जो 1 डे के लिए यहाँ पर आते हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहले द्वारकाधीश टेम्पल में जाते हैं। तो इसीलिए हम इवनिंग में यहाँ पर दर्शन लेने गए जब बहुत ही कम लोग थे, और हमारे दर्शन भी हार्डली 10 to 15 मिनट्स में बहुत ही अच्छे से हो गए। अब यहाँ पर भी इस मंदिर में मोबाइल देन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स देन लगेज वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जमा करनी होगी और फिर अंदर एंटर करना होगा। यहाँ पर प्रॉपर लॉकर फैसिलिटी वगैरह है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस मंदिर के बारे में तो आपको पता ही होगा, दैट इज़ ये लॉर्ड कृष्ण जी का टेम्पल है जो देवभूमि पर स्थित है, और ये इंडिया के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर 2500 साल पुराना है, जो कृष्ण जी के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनभ ने बिल्ड किया गया था, जिसे जगत मंदिर ये नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी आप ये मंदिर आए हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ इस मंदिर में दर्शन लेने के बाद आप ये बाहर का मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ कुछ शॉप्स फुल डे ओपन रहते हैं और कुछ शॉप्स इवनिंग के बाद लगते हैं, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। उसके बाद मस्त अपने
कान्हा जी के लिए कपड़े, देन ज्वेलरी वगैरह बाय कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। ऑल्सो उसी के साथ साथ आप अपने लिए भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। अब ऑन डे 2 आप दूर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आप बाय कार या फिर ऑटो दोनों तरीके से कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर फुल डे एंड हाफ डे टूर ऐसे दोनों टूर्स होती है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट मैं आपको हाफ डे टूर में कौन से प्लेसेस आप घूम सकते हो वो बताऊंगी। फर्स्ट इज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये द्वारका सिटी से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ तक जाने का रास्ता राइट नाउ इतना खास नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बाइक से ट्रैवल करते हैं। नागेश्वर मंदिर के बारे में शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है कि दारुका नाम के एक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया पर अटैक किया गया था। तब सुप्रिया के बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से यहाँ शिव जी प्रकट हुए, जिन्होंने दारुका का वध किया, और उसके बाद यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। अब ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव जी और पार्वती माता इस जगह नाग और नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम नागेश्वर है। या नागेश्वर मंदिर में फोन, बैग वगैरह लेके जाना अलाउड है। ऑल्सो इसका कुछ टाइमिंग वगैरह भी नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग हमें यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट्स लगे दर्शन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेस इज गोपी तालाब, जो यहाँ से सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस पर है। गोपी तालाब जाने से पहले यहाँ और भी कुछ मंदिर है जहाँ आप दर्शन ले सकते हो, और इन मंदिरों में से रुक्मिणी मंदिर में आपको राम लिखा हुआ पानी में तैरने वाला पत्थर भी देखने मिलेगा। अब गोपी तालाब को गोपियों का नाम दिया गया है, ये इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस जगह पर गोपियाँ भगवान कृष्ण को मिलने आया करती थी। अब आफ्टर गोपी तालाब आप यहाँ से ये सुदर्शन सेतु क्रॉस करके जा सकते हो सीधा बेट द्वारका, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने फैमिली के साथ रहा करते थे, और इस जगह को भेट द्वारका ये नाम से भी जाना जाता है, एज यहीं पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनके लिए भेंट लेके आए थे। अब नेक्स्ट प्लेस इज बेट द्वारका मंदिर, जिसे पुराना द्वारका मंदिर या फिर मेन द्वारकाधीश टेम्पल भी कहा जाता है, जहां अगर आप कार से आते हो तो आपको दूर ही ड्रॉप किया जाएगा, एज यहाँ का कार पार्किंग सुदर्शन सेतु खत्म होते ही राइट साइड में है। तो वहाँ से 10 मिनट्स चल के आपको मंदिर तक जाना होगा। ऑल्सो वहाँ से आप मंदिर के लिए ऑटो वगैरह करके भी जा सकते हो। अब इस मंदिर में दर्शन का टाइमिंग है 7:30 AM to 12:30 PM एंड 4:30 PM to 8 PM। अब यहाँ पर भी अंदर फोन वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है, आपको यहाँ बाहर इन लॉकर्स में आपका फोन देन लगेज जो भी है वो जमा करना होगा। अब ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर आए थे तो उन्होंने यहाँ बेट द्वारका में ही अपनी द्वारका नगरी बसाई थी, जो पानी में डूब गई, और फिर बाद में श्री वल्लभाचार्य ने यहाँ पर ये न्यू मंदिर बिल्ड किया, जो कि 500 ईयर्स पुराना है, और जो द्वारका पानी में डूब गई थी उसके कुछ प्रूफ्स भी यहीं से मिले थे, इसलिए इस मंदिर को मेन द्वारकाधीश मंदिर माना जाता है। अब आफ्टर दिस आपके हाफ डे के पैकेज में फोर्थ एंड द लास्ट प्लेस इज रुक्मिणी टेम्पल, जो बेट द्वारका से द्वारका आने के रास्ते में लगता है। अब ऐसा कहते हैं कि द्वारका आए हो तो रुक्मिणी मंदिर में दर्शन जरूर लेना, नहीं तो आपकी टूर जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। अब रुक्मिणी यानी भगवान श्री कृष्ण की वाइफ, तो यस ये उन्हीं का मंदिर है। दुर्वासा नाम की ऋषि ने शाप देने की वजह से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता का मंदिर अलग अलग है, और वो भी एक दूसरे से दूर। तो आप जब भी यहाँ आओगे तो यहाँ के गुरुजी आपको बहुत ही अच्छे से इसकी स्टोरी बताएंगे। अब जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास फुल डे खाली होगा तो आई विल रेकमेंड कि आप फुल डे वाली टूर ले, जिसमें बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज द्वारकाधीश टेम्पल के बाजू में ही एक प्लेस है, दैट इज सोने की द्वारका पावन धाम, वो आप देख सकते हो। अब दिस प्लेस इज अ म्यूजियम, और या फिर आप इसे गैलरी भी कह सकते हो, जिसका 40 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट है। इस म्यूजियम में आपको भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कहानी जानने मिलेगी, लाइक बचपन में उनका जन्म कैसे हुआ था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप जाओगे तो महाभारत में उनका क्या रोल था, इसके बारे में बताया गया है इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा। अब इसके बाद एक और अमेजिंग प्लेस है जो आपके फुल डे टूर के पैकेज में इंक्लूडेड होती है, दैट इज शिवराजपुर बीच। ये एक ब्लू फ्लैग बीच है जहाँ जाने के लिए 30 रुपीज एंट्री चार्जेस आपको पे करने होंगे। तो गाइज ये है शिवराजपुर बीच। इट्स अ वाइट सैंड बीच जो कि बहुत क्लीन है, एंड इसका पानी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इस बीच पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है, तो अगर आप यहाँ पर आके स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट है 2000 to 2500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। और अगर बाकी एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हो तो पर एक्टिविटी का कॉस्ट इज़ 200 रुपीज़।
सो गाइज ये थे सारे प्लेसेस और उनके 3 अलग अलग टूर पैकेजेस। अब यहाँ के प्लेसेस तो हमने देख लिए, अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। डे 1 में आप कर सकते हो लोकल साइट सीइंग जो ऑटो या फिर बाइक से की जाती है और इसमें सारे प्लेसेस नियर बाय ही है। लाइक सबसे पहले तो आप जाए बड़केश्वर महादेव टेम्पल, देन वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर है गीता मंदिर, फिर नेक्स्ट आना गायत्री शक्तिपीठ में दर्शन लेने और फिर वहाँ से चले जाना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जो कि एक प्राचीन टेम्पल है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है स्वामी नारायण टेम्पल, जहाँ से चले जाना संगम नारायण टेम्पल भी, जहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का संगम होता है। अब आप यहीं से सनसेट भी देख सकते हो। अब वैसे तो सनसेट देखने के लिए यहाँ पर टोटल 3 अलग अलग जगह है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बताई, दूसरी है द्वारका बीच और तीसरी है सुदामा सेतु क्रॉस करके गोमती घाट के उस पार। अब सनसेट देखने के बाद इवनिंग में आप चले जाना द्वारकाधीश टेम्पल में दर्शन लेने और फिर एंड में आप वहीं पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। अब ऑन डे 2 आप आपके रिटर्न जर्नी के टाइम के हिसाब से टूर बुक करें या फिर खुद से घूमें। मैंने 2 पैकेज के बारे में आपको ऑलरेडी बताया। तो डे 2 में आप जा सकते हो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, फिर वहां से जाए गोपी तालाब जहां और भी छोटे छोटे टेम्पल्स है, फिर सुदर्शन सेतु का ब्रिज क्रॉस करके जाना बेट द्वारका विजिट करने के लिए। यहाँ बेट द्वारका में भी द्वारका मंदिर है तो वहां पर भी दर्शन लेके बाजू में ही सोने की द्वारका है तो वहां पर जाए। और जिनके पास अपना ओन व्हीकल है वो यहाँ से मकर ध्वज हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं जो कि सिर्फ यहाँ से 15 मिनट की डिस्टेंस पर है। अब इसके बाद वापस रिटर्न आते टाइम आप शिवराजपुर बीच जाए और फिर एंड में चले जाना रुक्मिणी मंदिर में। अब आफ्टर एवरीथिंग अगर मैं यहाँ की फूड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको गुजराती फूड से लेकर नॉर्थ इंडियन फूड, देन डोसा सेंटर, पिज्जा, बर्गर ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बस आपको सिर्फ वेज ही यहाँ पर मिलेगा एज ये एक रिलीजियस प्लेस है। ऑल्सो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स जस्ट अमेजिंग। द्वारका आते हो तो यहाँ का फेमस रगड़ा समोसा जरूर ट्राई करना। ये शॉप से जिसका नाम है श्री वंकोल कृपा जो की द्वारकाधीश टेम्पल के नियर बाय ही है। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज दैट इज इसके बजट की बात करेंगे। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो एंड किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करूँ तो वो आपको स्टार्टिंग कॉस्ट 1000 रुपीज तक मिल जाएगा फॉर 2 पीपल पर नाइट। उसके बाद बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका कुछ होगा 500 रुपीज और 200 रुपीज कुछ फ्यूल का पकड़ कर चलना। और अगर आप कार से घूमना चाहते हो तो यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन कार तो नहीं मिलती है, आपको कार विद ड्राइवर ही मिलेगी जिसमें फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है और वो पैकेज में आपको घुमाते हैं। तो कार का पैकेज कॉस्ट इज अराउंड 2500 रुपीज फॉर 5 सीटर कार पर डे, जिसमें वो दूर वाले प्लेसेस घुमाते हैं लाइक बेट द्वारका, देन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वगैरह। बट मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप बाय ऑटो ही घूमें जो कि नियर बाय प्लेसेस के लिए कुछ 400 to 500 रुपीज़ लेते हैं और बेट द्वारका घुमाने के कुछ 1000 रुपीज़ लेते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि ऑटो आपको हर प्लेस के एकदम पास ही में ड्रॉप करेगी और वही अगर आप कार से जाते हो तो वो आपको थोड़ा दूर ड्रॉप करेगी। अब वैसे तो यहाँ पर कई एंट्री चार्जेस नहीं है एक्सेप्ट 2 प्लेसेस दैट इज सोने की द्वारका एंड शिवराजपुर बीच जिसका कॉस्ट होगा कुछ 70 रुपीज़ पर पर्सन। और एट लास्ट अगर फूड की बात करूँ तो फूड का कॉस्ट कुछ होगा 500 to 600-700 पर पर्सन और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो सभी कॉस्ट मैंने आपको बताया वो एज पर सीजन देन वीकेंड वीकडेज के अलग अलग होता है तो उसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो टोटल कॉस्ट होगा आपका अराउंड 4500 रुपीज़ 2 जन का फॉर 2 days and 1 night। सो गाइज ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द्वारका धाम एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मेरा तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए सारे मंदिरों में। तो अगर कभी आप भी यहाँ पर गए हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं ऐसे न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।